कि एम्स खुला है, ठीक है, एम्स जम्मू खुला है। मैं खबर ये भी पढ़ रहा था कि एम्स से भी हाँ, वही रेफरल चीज बोल केसेस रहा आ हूँ कि रहे आप हैं। देखो कि अभी हम ये लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज वाले केस रेफर करें एम्स में, लेकिन एम्स वाले अगर केस मेडिकल कॉलेज में रेफर करेंगे तो वो एम्स पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगेगा कि अभी तो आपका वो भी ऑलमोस्ट 7-8 महीने हो गए एम्स भी खुले। क्या डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल्स हैं या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, ये डॉक्टरों के आराम के लिए बनाए गए हैं, या फिर सिफारिश डॉक्टर जो है सिफारिश लेकर यहाँ पर लगेंगे? क्योंकि जो रेफरल केसेस हम देख रहे हैं वो तो यही बता रहे हैं कि यहाँ पर इलाज ही नहीं होता, और फटाफट देखते हैं, फटाफट वहाँ पर रेफर करते देते हैं। कहाँ पर? जीएमसी जम्मू में। ये हकीकत है और हमने भी कई बार देखा है। और अब सरकार बन चुकी है, लेकिन लगता है कि सरकार ने भी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, वो भी इन चीजों को नहीं देख रही। हालांकि अभी महीना ही हुआ होगा, लेकिन फिर भी ये लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, लोगों की सेहत से जुड़े हुए मामले हैं। लेकिन मजाल है कोई यहाँ पर एक्शन ले रहा हो, और फिर कहते हैं कि जीएमसी जम्मू में इलाज ही नहीं है, डॉक्टर इलाज ही नहीं करते ढंग से। अगर रेफरल केसेस इतने ज्यादा आ जाएंगे तो फिर बर्डन तो पड़ेगा ही। इसी पर बातचीत करने के लिए रोहित जंडियाल जी हैं, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो हॉस्पिटल्स हैं या उससे संबंधित हॉस्पिटल है, जीएमसी या दूसरे मेडिकल कॉलेज जो बने हैं, ये किस लिए बने हैं अगर सब कुछ जम्मू में शिफ्ट करने पर। स्वागत है आपका। आज थैंक फिर एक यू। और खबर जो आपने लगाई। आजकल लगानी पड़ रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि सरकार है तो सरकार की जवाबदेही जो है वो तय करनी पड़ेगी कि हाँ उसे कि हाँ हम ये हैं। अब मैं ये समझना चाहूंगा, ये रेफरल केसेस जो आ रहे हैं, रेफरल केसेस है, ये क्या इशारा कर रहे हैं? रेफर केस होना कोई ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो रूरल एरियाज है खास तौर पर, ठीक है, तो रूरल एरिया से केस रेफर होते हैं, ये नहीं है। लेकिन जो मैंने मेरी जो न्यूज चलाने का जो मकसद था, मैं वही तो गांधीनगर मैं हॉस्पिटल हो गया, आपको बड़े बड़े वही जो चीज नए आपको मेडिकल मतलब वो चीज कॉलेजेस हो बता गए। रहा हूँ कि मैंने और न्यूज ये क्यों नहीं है चलाई कि है जी। हाँ, जो मैं पिछले एक दिन में नहीं चलाई है ना, मैं पिछले 8-10 दिनों से लगातार मैंने ये डेटा देखा है और फिर स्टडी किया है कि भाई ये क्यों, मतलब क्या ट्रेंड क्या है कि क्यों कैसे क्या जो केस है वो रेफर हो रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा जो मतलब दुख हुआ है वो ये चीज है कि आप एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से फीवर के केस जो है रेफर हो रहे हैं वो कहाँ पर, मेडिकल कॉलेज में। आपके स्टमक पेन के जो केस हैं वो रेफर हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एमआई के केस हैं, जो मतलब आपका हार्ट अटैक वगैरह आता है उसके अगर केस रेफर हो तो चलो माना जा सकता है कि बड़ा केस सीरियस हो, रेफर हो, ठीक है, ठीक है जी, माना क्योंकि जाता हमारे जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं जहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है है। वहाँ उनमें पर इतनी ज्यादा फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, स्पेशलिस्ट भी नहीं होते उसमें। नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, आपके यूरोलॉजिस्ट नहीं है, आपको है कौन है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है ही नहीं है। कहने को चाहे गवर्नमेंट जितना मर्जी दावा करे, तो वो केस अगर रेफर हो जाए तो मान। लेकिन जब आप उसकी पूरी लिस्ट पढ़ो, उस लिस्ट में पढ़ो खासतौर पर आप 2 बजे के बाद देखो, 2 बजे के बाद तो जितने भी केस रेफर होते हैं वो 2 बजे के बाद रेफर होना शुरू हो जाते हैं कि भाई बुखार ज्यादा हुआ। जो संख्या। बुखार हुआ, उसमें क्या हो रहा है कि केस रेफर होने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि जो मतलब गांव के लोग हैं, गांव आप गांव तो नहीं कह सकते, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ठीक, लोगों का जो मरीजों का जो विश्वास है वो कम हो जाता है ऐसे हॉस्पिटलों पर। जब वो एक पेशेंट जाएगा उसके साथ 4 अटेंडेंट होंगे, वो देखेंगे कि यार इस हॉस्पिटल से तो ट्रीटमेंट है ही नहीं जहाँ से ये केस रेफर कर देते हैं, वो नेक्स्ट टाइम जब वो बीमार होगा वो क्या करेगा, तो सब उस हॉस्पिटल में जाएगा नहीं, वो डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में आ जाएगा। आज मेडिकल कॉलेज की आप इमरजेंसी देखो, मेडिकल कॉलेज वाले क्या करेंगे, मेडिकल कॉलेज जम्मू क्या करेगा आप जब जाइए आपकी ना आपकी इमरजेंसी में जब इमरजेंसी 500 में, देखिए। पेशेंट होगा तो बिल्कुल वहां पर बिल्कुल। ऐसा लगा था और फिर मेला है। तीमारदारों की और डॉक्टरों के बीच में जो झड़प होती है, अच्छा, तो वो भी आपको मालूम है एक रीजन मतलब रीजन यही रीजन है ना, यही है। जब आपके पास 500 पेशेंट होगा, डॉक्टर होंगे आपके पास ट्रीटमेंट करने वाले 15, तो आप क्या कर लोगे उससे, वो 15 या 10 या 15 डॉक्टर क्या कर लेंगे। वो लास्ट में हर जो अटेंडेंट होगा वो चाहेगा कि मेरा पेशेंट है इसे जल्दी पहले देखा जाए। तो उस लिहाज से जो मेडिकल कॉलेज में आप देखो कि सब डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लड़ाइयाँ नहीं होती हैं इतनी जितनी की मेडिकल कॉलेज में होती है। उसका रीजन यही है कि लोगों को एक्सपेक्टेशन भी होती है, वो लास्ट एंड है। अभी आप देखो कि एम्स खुला है, ठीक है, एम्स जम्मू खुला है। मैं खबर ये भी पढ़ रहा था कि एम्स से भी हाँ, वही रेफरल चीज बोल केसेस रहा आ हूँ कि रहे आप हैं। देखो कि अभी हम ये लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज वाले केस रेफर करें
एम्स में। लेकिन एम्स वाले अगर केस मेडिकल कॉलेज में रेफर करेंगे तो वो एम्स पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगेगा कि अभी तो आपका वो भी ऑलमोस्ट 7-8 महीने हो गए एम्स भी खुले हुए, ठीक है। तो ऐसे वही चीजें बोल रहा हूँ कि जो रेफर जो मतलब नई गवर्नमेंट आई, नई गवर्नमेंट ने एक चीज अच्छी की, जो उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने अपनी पहली ही हेल्थ की जो मीटिंग रिव्यू की उसमें उन्होंने भी मानना है कि जो हमारे रूरल एरियाज हैं, खास फार फ्लंग एरियाज हैं, वहाँ पर फैसिलिटीज नहीं सर है। मैं कह रहा हूँ रूरल एरिया में माना जाता है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे वहाँ पे ठीक है, लेकिन दिक्कत तो ये भी है ना कि हमारे डॉक्टर की अगर ट्रांसफर वहाँ पे कर दी जाती है तो वो भी आना पसंद नहीं करते। उसका उसका मैं रीजन बताता हूँ कि आप तो देखो लोगों कि को इलाज कहाँ से मिलेगा, और लोग रेफर तो ये आप भी देखो होंगे। कि जो अब कई ऐसी मैंने डिस्पेंसरी वहाँ पे कई मैंने हेल्थ गाँव में देखे हुए हैं कि आपके मेडिकल असिस्टेंट वाले ही चला रहे होते हैं, वही दवाई दे देते हैं, देखो ये कि वो। सिस्टम क्या है कि गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है हेल्थ का, ये नहीं है, पिछले कुछ सालों से काफी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो गवर्नमेंट के लेवल पर जो आती है कि आप जब किसी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाओ, ठीक है, तो वहाँ पर जो फैसिलिटीज ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जब आप एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट सिटी में होती है, मैं बताता हूँ उसका नुकसान क्या है, कहाँ कहाँ पर है। तो उसे क्या होता है कि जो उसके HR जो मिलता है उसे, मतलब हाउसिंग का जो अलाउंस अलाउंस, मिलता है, हाँ, ठीक है, वो उसका क्या सिटी में जो होता है वो ज्यादा मिलता है। जैसे ही वो गाँव में जाता है तो उसका जो अलाउंस। अलाउंस है वो कम हो जाता है, अच्छा, ठीक है। एक रीजन ये भी है अच्छा, कि तो सिटी में वो क्यों जाएगा? रहे। अच्छा, एक दो फैसिलिटीज कम है ऊपर से। होना उल्टा चाहिए कि जब आप रूरल एरिया में जाते हो तो वहां पर आपको सैलरी ज्यादा, फैसिलिटीज ज्यादा देनी चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन देती नहीं है। तो जो गवर्नमेंट की ओवरऑल पॉलिसी है, जो भी उमर साहब बोल रहे हैं कि भाई हम नई पॉलिसी बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो पॉलिसी बनाएंगे उसमें सिर्फ आपको हेल्थ स्पेशलिस्ट ही नहीं, उसमें एक दो और भी लोग ऐसे डालने चाहिए पॉलिसी बनाते समय, जो ओवरऑल इस सारी चीज सिनारियो को रिव्यू करें कि भाई क्यों वहां पर फैसिलिटीज नहीं है। ठीक है, ये तो हो गई फैसिलिटी सर। ये जो बुखार, ये तो पेट बहुत बड़ा, दर्द, किसी को इंजेक्शन लगाना, ये मैं ये अगर केसेस आ रहे हैं तो फिर तो मुझे लगता है कि डॉक्टरों के उस पर, या फिर जो हॉस्पिटल सर्विस हॉस्पिटल जो संभाल रहे हैं, जो वहाँ के हेड है, ये तो उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क क्या है। मैं वही बता तो रहा हूँ फिर तो मुझे। ये तो फिर वही है ना सरकार से तनख्वाह लेते रहे और ऐसी जगह पे बैठ गए। हाँ जी, कोई भी आया, सर दर्द हो गया, जाइए GMC जम्मू में, मतलब पेट दर्द मुझे हो गया, जाइए GMC जम्मू में। मुझे ऑलमोस्ट 23 साल हुए हैं हेल्थ कवर करते हुए, ठीक है। तो 23 साल में मैंने ज्यादा भी कहता, मैं 23 बार तो ऐसे आर्डर निकले हैं कि भाई आप कि जो केस रेफर वही करेंगे जो इमरजेंसी होगी, ठीक है। आप बिना जो इमरजेंसी के केस आप रेफर ना करें। हम ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, बड़ी चीजें आती हैं आर्डर में, लेकिन वो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होता। अगर आप मैं मुझे देखो कि आज मेडिकल कॉलेज में मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी कि मेडिकल कॉलेज ने जो अभी जो नया जो ट्रेंड स्टार्ट किया है कि वो हर चीज देखते हैं कि भाई अगर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, जहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, जहाँ इवन के एम्स से भी कोई पेशेंट अगर रेफर होकर आ रहा है तो उसका रीजन क्या है, और कि कौन सी बीमारी का पेशेंट बिल्कुल। रेफर हो रहा है। जब उस पर लिखा होता है कि मतलब फीवर का केस रेफर हो रहा है या स्टमक के पेन का केस रेफर होकर आ रहा है, तो वो अपने आप में एक उन लोगों पर भी क्वेश्चन मार्क है, उस हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन पर भी क्वेश्चन मार्क है जिस हॉस्पिटल से वो केस रेफर होकर आता है। वही तो मैं, तो मुझे लगता है कि ये चीजों इन चीजों की तरफ अब ये मैं वही कह रहा हूँ, क्या ये उन डॉक्टरों के लिए एक आसान सा एक वो बन गया बहाना कि भाई साहब यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। अगर गांधीनगर के केसेस जा रहे हैं तो गांधीनगर गांधीनगर में तो फैसिलिटी भी है, ऐसा गांधीनगर भी नहीं है। हॉस्पिटल, आपको विश्वास नहीं गांधीनगर करोगे हॉस्पिटल। कि गांधीनगर हॉस्पिटल हेल्थ डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल को प्रोविंशियल हॉस्पिटल का दर्जा है। भाई साहब, जब हम छोटे थे तो हम यहीं पे इलाज मैं वही करवाते बोल रहा थे। हूँ कि इस हॉस्पिटल का उसे प्रोविंशियल हॉस्पिटल का उसे स्टेटस है, ठीक है। अच्छा। अब बेशक अब से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बोलते हैं, लेकिन किसी टाइम पर इसे प्रोविंशियल हॉस्पिटल बोलते थे, हेल्थ डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा। जहाँ पर जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट बैठता है वो उसकी पोस्ट है, डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट है, इक्वलेंट टू वो डिप्टी डायरेक्टर है, उनके वो नेक्स्ट डायरेक्टर होता है गांधीनगर हॉस्पिटल का। अच्छा। वहां से जब वो जाता है प्रमोट होकर सीधा डायरेक्टर जाता है। तो वहां पर तो ये चीजें चेक होनी चाहिए। मेरे पास आती, मैं 15 पेशेंट की लिस्ट बता देता हूँ जिन पर आगे लिखा हुआ है कि फीवर की वजह से ये लोग गांधीनगर हॉस्पिटल वाले जब फीवर का केस रेफर करेंगे मेडिकल कॉलेज में, तो वो गांधीनगर हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन पर भी क्वेश्चन मार्क है कि भाई आप क्या देख रहे हो फिर। और PG के हवाले तो ये पूरा हॉस्पिटल कर दिया हुआ है। आगे कहाँ जाएगा? इमरजेंसी में सारे PG हैं, सारे PG हैं। आपके वहां पर सुपर और स्पेशलिस्ट गांधीनगर बैठे हुए हैं। हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है, अगर आप BP भी चेक करवाने जाएंगे ना, सिंपल, तो पहले पर्ची बनवाओ, या ऐसे भी अगर पूछना है कि मैं ये पर्ची बनाओ, पर्ची चलो बनवा दी, वहां पे कोई, मैं कह रहा हूँ कोई स्पेशलिस्ट दिखता ही नहीं है।
वही जो सुपरिटेंडेंट होंगी या फिर सीएमओ क्या कहते हैं उनको, अब वही वही होते हैं वही ना? जी बोल रहा हूँ, वही- गांधीनगर और हॉस्पिटल बाकी सारा पीजी से भरा होता और जो नए मेडिकल और- कॉलेज बने हैं है, नए मेडिकल कॉलेज। और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जहाँ से केस रेफर नहीं होने चाहिए। अगर ये जो नए मेडिकल हाँ। कॉलेजेस बने हैं, कठुआ, राजौरी, डोडा, ये जो बने हैं, अगर यहाँ से भी पेशेंट आ रहे हैं तो फिर तो ताले मार दो ना इनको। फिर इतने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए क्यों खर्च कर रहे हैं? मुझे आज दिन तक यही नहीं पता चला है कि कई सालों से ये चीज नहीं मैं समझ पाया हूँ कि जब आपका 1200 MBBS डॉक्टर हर साल पास आउट होता है और हर साल 400 के करीब PG आता है, तो वो जाते कहाँ हैं? अगर आज भी आपके अगर पास आप कह रहे हैं कि कमी डॉक्टर है, की कमी मैं है, बोल रहा हूँ, स्टाफ की कमी है, आज तो भी फिर वो क्यों नहीं कमी है, उसको तो फिल इसका किया मतलब जा है कि वो सारे के सारे जम्मू कश्मीर से बाहर जा रहे हैं नौकरी करने। भाई आप उनकी जो आप लाखों रुपया खर्च करके एक डॉक्टर बना रहे हो, तो आप वो ये है ब्रेन ड्रेन, तो आप उसे क्यों जाने दे रहे हो? जहाँ से आप उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जो सर्विसेज हैं उन्हें क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे हो? नए मेडिकल कॉलेजों में क्यों नहीं कर रहे हो? फिर आपका जब आपकी एक जो सीनियरिटी लिस्ट निकलती है हर साल जो डॉक्टरों में, फिर आता है कि भाई ये डिपार्टमेंट है, पोस्ट में सैंक्शन है 15 और एग्जिस्टिंग डॉक्टर हैं आपके पास 3, तो फिर आपका क्वेश्चन मार्क लगता है कि कौन सी पॉलिसी है आपके पास? जो हेल्थ डिपार्टमेंट में जो इतने लोग बैठे और हुए ये हैं, जो कौन सी हेल्थ पॉलिसीज है? या फिर मेडिकल एजुकेशन, ये जो है, ये तो समझ में नहीं आ रहा कि स्वास्थ्य को लेकर, लोगों की सेहत को लेकर सरकार कौन सी पॉलिसी अपना रही है। चलिए, इस सरकार को अभी बने हुए कुछ महीने ही नहीं हुए, अगर महीना हो गया होगा, महीने से ऊपर हो गया। हाँ महीने से ऊपर हो गया, ठीक है। लेकिन पुरानी सरकारों में भी तो यही थे, यही तो मंत्री थे, यही तो सब कुछ थे। ये तो ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि इन 6 सालों में सरकार नहीं थी, लेकिन इन आला अधिकारियों पर भी सवाल उठता है कि भाई साहब अभी तक आप सिस्टम ही नहीं सुधार बिल्कुल। पाए हो। और आए दिन मतलब लोग जो है, अच्छा ये भी है, ये गांधीनगर वाले यहाँ पे रेफर हो रहे हैं और यहाँ पर अपनी उसको लेकर यहाँ वाले बाहर रेफर हो रहे हैं। यही तो है, ये तो सिर्फ वो आपको डेटा शेयर किया है जो ऑफिशियली रेफर हो रहे हैं। यहाँ पे इसमें तो अनऑफिशियली कई लोग कई आते होते हैं, होंगे कई लोग आते हैं। मैंने कि वही जो यहाँ बोला पे कि देखता होगा यार यहाँ पे तो खाली आते पीजी है, हैं, चलो। ऐसे और एक खत्म कर रहे हैं, एक तो आखिरी सवाल, जैसा आपने कहा कि हृदय रोगी अगर हो उनको रेफर किया जाए तो चलो मानते भी हैं, तो ये सुपर स्पेशलिटी जो खुला हुआ है, यहाँ पर बकायदा एक वार्ड बना हुआ है उनका, डॉक्टर्स वहाँ पे ज्यादा वही बैठते हैं, वहाँ पे और स्पेशलिस्ट भी बैठते हैं, ये क्यों नहीं उसके लिए रात को इमरजेंसी के लिए खोला जा रहा? ये रखा किस लिए है? अब ये बहुत एक बड़ा, मैं कहता हूँ, लैकूना है, तो बड़ी बड़ी एक कमी मान सकते हो कि जब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हाँ। खोला तो वहाँ पर इमरजेंसी का प्रोविजन ही नहीं था। बिल्कुल। ठीक है, अब हो क्या गया कि आप देखोगे जब कोई बंदा किसी को हार्ट अटैक वगैरह आता है, वो कहाँ जाता है? वो उस डिपार्टमेंट में नहीं जाता, वो जाता है इमरजेंसी में। इमरजेंसी मैंने देखी है वो केसेस, वही बोल रहा है, इमरजेंसी में जाता है, तो फिर उसे इमरजेंसी से फिर वहां पर कहाँ भेजा जाता है? जबकि हर जो हार्ट स्पेशलिस्ट है वो बोलता है कि आपका जो गोल्डन आवर है, जब आपकी हाँ। पहले कि आपको पहला 1 घंटा ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जान बचाने के लिए, तो जब आप पहले 1 घंटे में ही आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, मुझे लगता है कि सबको रिव्यू करना चाहिए जो नए मिनिस्टर है, और इमरजेंसी सर्विसेज को, खासतौर पर इमरजेंसी सर्विसेज को आपको, और सरकार से हमारी ये गुजारिश है कि इस पर ध्यान दीजिए। रेफर होते हैं केसेस पर जरूर गवर्नमेंट को कोई ना कोई चेक करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।